बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। चित्राल के मज़ाफ़ाती इलाके यूनियन कौंसिल कोत के इमायदीन का मोरी लश्त में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत शरीफ हुसैन चेयरमैन ने की। इजलास में इलाके के इमायदीन, तमाम सियासी और मजहबी पार्टियों के रहनुमाओं, मुंतखब कौंसलर्स, नाज़िमीन, चेयरमैन और समाजी कारकुनों ने भी शिरकत की। इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए हाजी सफदर आकाश और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि बूंदी चित्राल सड़क पर तामीराती काम शुरू हुआ था, मगर मौजूदा हुकूमत में ये काम बंद हुआ और ये सड़क अब कंडरात का मंजर पेश करता है। उन्होंने कहा कि NHA ने इस सड़क से वो तारकोल भी उखाड़ दिया जो 38 साल पहले चीन के एक तामीराती कंपनी ने इस सड़क पर डाला था और वह निहायत मजबूत तारकोल था, मगर उसके बाद इस रोड पर दोबारा तारकोल का काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHA के ठेकेदार ने सड़क के ऐसे हिस्से से भी बिला वजह तारकोल उखाड़ दिया जहां उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ पैसे बिटोरने के लिए तारकोल को ख़त्म किया। मुकर्रीन ने कहा कि गोलैन में अरबों रुपए की लागत से 108 मेगावाट बिजली घर तामीर हुआ है, मगर वो सिर्फ 15 मेगावाट बिजली पैदा करती है। यही वजह है कि ये इलाका अभी तक अंधेरों में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रमज़ान के महीने में मुफ्त आटा अभी तक इस इलाके में तकसीम नहीं हुआ। इजलास में एक 3 नुकाती करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। इलाके के लोगों ने कहा कि इस सड़क पर मिट्टी और गिरद गुबार की वजह से वो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। तो ये रोड हमें अभी खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। आज से 35 साल पहले जो चाइना का एक कंपनी था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, उस टाइम तकरीबन कोई इतने एडवांस किस्म की कोई मशीनरी भी नहीं थी, बहुत अच्छी तरीके से रोड बनाए थे। जो बुनी रोड इस वक्त खंडर का जो मंजर पेश कर रहा है, तकरीबन 1.5 साल के करीब हो चुका है। और सबसे जो बड़ा मसला यहाँ पर जो रोड से जो लोग गुज़र रहे हैं, खुसूसन हमारे जो तलबात हैं, तो बड़ा मुश्किल हुआ है। तो इस रोड के आसपास जो घर हैं वो बिल्कुल गर्दोबार में की वजह से इंसानी ज़िंदगी ही को ख़तरा लाहक है। विलेज कौंसिल मोरलेस्ट गोलैन का VC चेयरमैन हूँ। 3 दिन के अंदर अगर रोड पे काम शुरू नहीं हुआ और तो हम ये फैसला किए कि हम सारे आवाम को लेके रोड पे आ जाएंगे। मेरी गुजारिश होगी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी कमिश्नर इस चीज़ का नोटिस ले लें और इस मसले को विदिन 72 घंटे के अंदर इसको हल कर दें। न होने की सूरत में अपर चित्राल को जाने वाले हर ट्रक से हम गंदम उतारेंगे और आटा उतार के हम अपने मसले को हल कर देंगे। हमारे वो पुराने ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ कर जिस तरह आप देख रहे हैं इन साइटों में डाल रखे हैं, ये वही रोड है। सिर्फ ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ कर रोड का साइज़ भी वही है, रोड भी वही है, कुछ भी काम नहीं हुआ। बस करोड़ों रुपए उन लोगों ने खाकर अभी चले गए हैं और ठेकेदार भी अपने मशीनों को लेकर, हमें पता चला है कि अभी वापस जा रहे हैं और न रोड तोसी हो गया, न कोई नया बन गया, वो सत्यानाश हो गया। रोड के हवाले से हम यही डिमांड करते हैं कि हमारा जो पहले वाला रोड जो बना था, NHA इस पे काम शुरू करके अभी जो हालत आपके सामने बना है, इंतहाई ख़राब हालात में पड़ा है। सारा चित्राल से लेके बुनी तक ये रोड बिल्कुल खंडर बना हुआ है। इजलास में हुक्मबालों को 3 दिन का डेडलाइन देते हुए मुतनब्बी किया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो वो रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो गए, जिसमें रोड को ब्लॉक करना और बिजली की फराहमी मुअत्तल करना भी शामिल है। यूनियन कौंसिल कोह के अवाम वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि बूंदी चित्राल रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों को इस सफ़र में मुश्किलात का सामना न हो और उनके बच्चों को भी स्कूल और कॉलेजात को जाने में मुश्किलात का सामना न हो। अहमद ज़ारुकी चित्राल।